बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार की मनमानी नहीं सहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवैध निर्माण गिराने के लिए समय देना होगा, आरोपी का पक्ष सुना जाना चाहिए। नोटिस डाक से भेजें या मकान पर चिपकाएं, नोटिस की जानकारी डीएम को दी जाए। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनमानी नहीं चलेगी। बुलडोजर एक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस देना होगा, चाहे डाक से भेजें या जाकर मकान पर चिपका दें, लेकिन इसके साथ ही आपको नोटिस जरूर देना होगा। समय रहते नोटिस की जानकारी डीएम को भी दी जाए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सामने आ चुका है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मनमानी नहीं चलेगी। बुलडोजर एक्शन पर अवैध निर्माण गिराने के लिए भी समय देना चाहिए। तो सरकार की मनमानी नहीं सहेंगे, अवैध निर्माण गिराने के लिए समय देना चाहिए, आरोपी का पक्ष सुना जाना चाहिए। नोटिस चाहे डाक से भेजें या मकान पर जाकर चिपकाएं, लेकिन नोटिस जरूर दिया जाना चाहिए समय रहते और कानून को ताक पर रखकर एक्शन हुआ है। नोटिस की जानकारी डीएम को दी जानी चाहिए। प्रशासन जज नहीं बन सकता है। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। तो बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर ये फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कोई भी यहाँ पर बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है और चाहे आप उसे डाक से भेज दें या फिर जाकर मकान की दीवार पर चिपका दें और डीएम को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है, जिसको लेकर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कानून को ताक पर रखकर एक्शन हुआ है। प्रशासन जज नहीं बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपी का पक्ष सुना जाना चाहिए। आरोपी है या दोषी है तो भी मकान नहीं गिरा सकते हैं। मकान गिराने की परमिशन नहीं है, ना आजादी है। यहाँ पर प्रशासन जज नहीं है। संविधान में आरोपियों को भी अधिकार मिले हुए हैं और उनके अधिकार का संरक्षण होना चाहिए। मनमाने तरीके से मकान गिराया गया तो प्रशासन ही इसका जिम्मेदार होगा। तो बुलडोजर एक्शन पर आज फैसला आना था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये तमाम बातें कही हैं। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 महीने में पोर्टल बनाकर सभी को इसकी जानकारी दी जाएगी, नोटिस साझा किए जाएंगे। प्रशासन जज नहीं बन सकता है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है और इसके साथ ही टिप्पणी करते हुए सरकार और प्रशासन को भी फटकार लगाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी की भी संपत्ति मनमाने तरीके से नहीं छीनी जा सकती है, ना ही ध्वस्त की जा सकती है। अपराधियों की सजा उनका घर तोड़ना नहीं है, बल्कि कानूनी तरीके से अपराधी को सजा दिलवानी चाहिए। दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं होता है। तो बता दें कि आरोपी या दोषी है तो भी मकान नहीं गिरा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुना रहा है और क्या क्या बातें यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि सरकार अपनी मनमाने तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकती है। साथ ही शक्तियों के गलत इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दे सकते हैं। ऐसा हुआ तो अराजकता आएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो बता दें कि बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है और इसके साथ ही जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच के पास ये मामला है। बेंच ने 1 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब बेंच ने साफ किया था कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी और तब से बुलडोजर एक्शन पर रोक थी। बता दें कि जस्टिस गवाई ने कहा है कि संविधान और लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना जरूरी है और किसी व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि गलत तरीके से उसकी संपत्ति को नहीं लिया जा सकता है। यह तय है कि शक्तियों के गलत इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। जब कोई नागरिक कानून तोड़ता है तो हम सरकार से कहते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए और जनता को कानून तोड़ने से रोके। ऐसा करने में विफल होने पर जनता का भरोसा टूट सकता है और अराजकता के लिए रास्ता खुल सकता है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठ रहे थे, आवाजें उठ रही थी, विरोध हो रहा था। ऐसे में कई याचिकाएं कोर्ट में डाली गई और जिस मामले को लेकर लंबी सुनवाई चली है और ऐसे में अब ये इस मामले को लेकर सुनवाई पूरी हुई है। 1 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब आज फैसला सुनाया जा रहा है, जिसमें साफ सुप्रीम कोर्ट ने यह कर दिया है कि कोई भी प्रशासन यहां जज नहीं है। सिर्फ किसी व्यक्ति का आरोपी होना या अपराधी होना, उसका घर तोड़ने का अधिकार सरकार को या प्रशासन को नहीं मिल जाता है। अगर कोई भी अवैध निर्माण तोड़ा भी जाता है तो उससे पहले नोटिस जरूर भेजा जाए, चाहे आप डाक से भेजें या जाकर मकान पर चिपका दें। डीएम को जरूर इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी यहां पर प्रशासन के पास ये शक्ति नहीं है कि वो अपने मनमाने तरीके से किसी की संपत्ति तोड़ दे या फिर छीन ले।
चाहिए। तो कानून का शासन लोकतांत्रिक होना चाहिए, कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नोटिस की जानकारी होनी चाहिए, डीएम को होनी चाहिए, उस व्यक्ति को होनी चाहिए जिसका घर या जिसकी संपत्ति, जिसका मकान, जिसका जो पूरी जमीन जायदाद जो भी है वो तोड़ा जा रहा है, चाहे वो अवैध निर्माण के तहत तोड़ा जा रहा हो। इसके साथ ही ये भी साफ किया कि जिस तरीके से आजकल का ये नया ट्रेंड जो चला है, आरोपियों की घर और संपत्ति को तोड़ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि संविधान एक अपराधी को भी कई तरह के अधिकार देता है और उन अधिकारियों का संरक्षण होना चाहिए। तमाम बातें आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त कही है कि किसी भी अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता है। आरोपी का पक्ष सुना जाना चाहिए और बिना नोटिस के बुलडोजर नहीं चला सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो बता दें कि नोटिस डाक से भेजे या मकान पर चिपकाए, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि उसकी जानकारी उस व्यक्ति को जरूर हो जिसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलवाने वाले हैं, साथ ही डीएम को भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि संपत्ति क्यों तोड़ी जा रही है, उसका आधार क्या है, ये साफ होना चाहिए। या तो वो अतिक्रमण है, अवैध है, कब्जा किया हुआ है, किसी दूसरे की जमीन है, क्या मामला है। आप ऐसे ही अगर कोई अपराधी है और आप उसका घर तोड़ दे, जमीन तोड़ दे या कोई मकान तोड़ दे, ध्वस्त कर दे, ये नहीं हो सकता है। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं कि आप किसी की संपत्ति पर ना तो मनमाने तरीके से अधिकार जता सकते हैं, ना ही उसे छीन सकते हैं, ना बुलडोजर चला सकते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अधिकारियों को इस मामले में जवाब देना होगा, तो प्रशासन जज नहीं बन सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि फैसला सुना रहा है बुलडोजर एक्शन पर। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की मनमानी नहीं सहेंगे। और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज़्यादा सोचते नहीं थे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई में भेदभाव की भी बात कही कि कुछ का घर तोड़ दिया जाता है, कुछ के घरों को छोड़ दिया जाता है। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहाँ पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा, उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर है तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एक घर है और आपसे वो तोड़ रहे, तो वो दिखाएगा कि ये एक आपका बायस है, एक प्रेजुडिस है, एक पर्टिकुलर लोगों के या कम्युनिटी के खिलाफ। जिन लोगों के घर बिना नियमों का पालन किए तोड़े गए, क्या उनको कोई मुआवजा वगैरह देने का निर्देश भी अभी फिलहाल दिया गया है? मुआवजे का निर्देश भी दिया गया है। वो उसका सिस्टम क्या होगा वो हमें जजमेंट पढ़ के पता चलेगा। अभी प्रोनाउंसमेंट हुआ, अभी जजमेंट की कॉपी आएगी, हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके उपरांत बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू शेल्टर जो है वो मौलिक अधिकार है, और क्या टिप्पणी इसको लेकर की है मौलिक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि राइट टू शेल्टर पूरी तरह मौलिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर राइट टू लाइफ का हिस्सा है। और आप जब किसी का घर ऐसे तोड़ देते हो जाके, जो उसने ज़िंदगी लगा दी है बनाने में, तो आप उस मौलिक अधिकार की अवहेलना करते हो, उसके विपरीत कार्य करते हो। इसलिए उसको रिकॉग्नाइज किया है फिर से, जो कि पहले भी रिकॉग्नाइज्ड राइट है, उसको फिर से रिआइटरेट किया है कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी सरकारी अधिकारी को मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने के लिए जो है वो बख्शा नहीं जा सकता है। सरकारों की मनमानी को कड़े कानून बनाकर निपटना होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए, पहले तो जो मैंने पहले भी कहा कि पर्सनल लाइबिलिटी जहां डाल देते हैं आप अधिकारी की, तो इन सब चीज़ों पे एक रुकावट आ जाएगी। साथ ही साथ हमारा केस था कि आप नोटिस भेजते नहीं हैं। मेरा क्लाइंट गणेश गुप्ता था, जिसका जहांगीरपुरी में जूस शॉप को डिमोलिश किया गया था। उसमें जो नोटिस स्टेट ने लगाया था अपने काउंटर एफिडेविट में, वो नोटिस हमारी दुकान का है ही नहीं, हमारा नाम भी नहीं है उस पर। तो ये एक बैकडेटेड नोटिस कई बार लगा देते हैं, गलत नोटिस लगा देते हैं। अब इन सब चीज़ों पे रोक लग जाएगी। अब इनको सीधा सीधा उठा के डीएम साहब को भेजना पड़ेगा कि हमने ये नोटिस इस तारीख को भेजा। उसके बाद 15 दिन तक, उस नोटिस के रिसीव होने के बाद 15 दिन तक का टाइम होगा उसका जवाब देने का। वो नोटिस घर पे चस्पा भी होगा, ये नहीं होगा कि सिर्फ भेज दिया, वो चस्पा होगा, प्रोमिनेंटली दिखना भी चाहिए। एक सिंगल आईडी करो।
तो मणिदीप हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ इस मामले पर। मणिदीप, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है बुलडोजर एक्शन को लेकर और कई बातें, बड़ी बातें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं, जिसमें सीधा सीधा साफ संदेश यही दिया गया है कि आप किसी का भी घर, किसी की भी संपत्ति यूं ही नहीं गिरा सकते महज कि वो अपराधी है, क्योंकि हमारे संविधान में हर अपराधी और साथ ही एक हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार की बात तो होती है, लेकिन इसके साथ ही हर अपराधी के अधिकार भी हैं जिसका संरक्षण करना चाहिए। और थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी विस्तृत तरीके से क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने। जी देखिए, सबसे जो प्रमुख जो पंच लाइन इस पूरे केस में कही जा सकती है, जिससे कह सकते हैं कि जो बुलडोजर की रफ्तार है उस पर ब्रेक लग सकता है, वो पंच लाइन है कि राइट टू शेल्टर का जो अधिकार है वो सबसे मौलिक अधिकार है और उसको कोई भी स्टेट हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उस अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। क्योंकि आश्रय स्थल जो होता है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि वो पूरे परिवार की उम्मीदें होता है, उनका सपना होता है। ऐसे में महज आरोपी सिद्ध होने पर आप किसी के भी मकान पर जाकर के बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, उस मकान को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। आपको उन गाइडलाइंस का पालन करना होगा, आपको नियम बनाने होंगे, प्रक्रिया करनी होगी, जिलाधिकारी के थ्रू आपको आना होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रक्रिया इतनी आसानी से हो रही थी कि स्टेट के द्वारा किसी का भी जो मकान है, जो घर है, जो सपनों का एक घर होता है, वो गिराया जा रहा था, उस प्रक्रिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया और अब उन गाइडलाइंस के तहत हर एक स्टेट को चलना होगा, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राइट टू शेल्टर, और कोई भी अधिकारी यदि इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करेगा, इन नियमों को नहीं मानेगा, तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। जिसकी मांग लगातार जो याचिकाकर्ताओं के जो पक्ष हैं वो लोग लगातार मांग कर रहे थे कि महज जुर्माना लगाने से बात नहीं बनेगी, आपको ये भी तय करना होगा कि यदि कोई अधिकारी जानबूझ करके इस तरीके से बुलडोजर का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी का घर तोड़ रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो कार्रवाई भी सुनिश्चित करने वाला जो लाइन है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि अब तक जो बुलडोजर की जो एक रफ्तार थी, जो कि बेलगाम थी, जो कि चल रही थी, स्टेट मशीनरी के तहत चल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का एक बड़ा जो एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है। और बिल्कुल मणिदीप, इसके साथ ही एक पोर्टल की बात भी सामने आई है कि पोर्टल 3 महीने के अंदर जो पोर्टल है वो तैयार कर सभी को इसके बारे में जो नोटिस है वो भेज दिया जाएगा। इस बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी, किस तरह से काम करेगा पोर्टल? जी देखिए, पोर्टल के तहत इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी शिकायत है, जो भी आरोपी है, जिसके भी मकान पर जो भी कोई अवैध संपत्ति है, उसको आपको अपलोड करना होगा और अपलोड करने के बाद में जिसके भी मकान पर आपको कार्रवाई करनी है उसको भी सुनने का वक्त देना होगा। यानी कि वो अपना पक्ष रख सके, वो अपनी बात कह सके। ये नहीं कि रात के समय में फरमान जारी हुआ और सवेरे बुलडोजर पहुंच गए हैं फोर्स लेकर के और उसका मकान ध्वस्त कर दिया जा रहा है। यानी कि यदि कोई आरोपी भी सिद्ध हो रहा है, उसने अवैध अतिक्रमण भी किया हुआ है, तो भी उसको अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, उसको अपनी बात प्रेजेंट करने का हक होना चाहिए। तो वो जो पोर्टल के थ्रू जो एक कार्रवाई होगी उसे सुनिश्चित किया जा सकेगा। सब कुछ पारदर्शी तौर पर होगा, कौन अधिकारी है, किसके थ्रू आदेश आया है और क्यों इस प्रक्रिया को किया जा रहा है। तो एक पारदर्शिता की प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए, एक प्रोसेस को डेवलप करने के लिए इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। कुल मिलाकर के जो गाइडलाइंस हैं अब एक लकीर में रह करके इस कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा। जो अभी तक गाहे बगाहे हम लोग देखा करते थे कि कोई भी कार्रवाई हुई है, कोई भी क्राइम हुआ है, वहां पर सवेरे में या शाम में बुलडोजर पहुंचने की खबरें आ जाती थी, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो जाती थी। तो वो जो ट्रेंडिंग है, वो जो हैशटैग्स हैं, वो जो बुलडोजर की रफ्तार है, वो एक ब्रेक है और अब एक प्रोसेस के थ्रू ही ये सारे काम होंगे। एक प्रोसेस को अपनाना होगा स्टेट मशीनरी को, और कोई भी जो राइट टू शेल्टर का अधिकार है उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। कोर्ट ने साफ तौर पर इस लकीर को अब खींच करके इसको अंडरलाइन कर दिया है। बिल्कुल, और इसके साथ ही गाइडलाइंस की बात लगातार सामने आ रही थी कि जो गाइडलाइंस हैं वो तय कर दी जाएंगी। तो गाइडलाइंस को लेकर क्या कुछ सामने आया है? मेरी आवाज मिल रही है मणिदीप आपको? मुझे सुन पा रहे हैं मणिदीप आप?
लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है मणिदीप तक। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है और उसमें कई बड़ी बातें कही गई हैं जो कि हम आपको लगातार बता भी रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कभी ना छीना जाए। हर एक का सपना होता है कि घर पर छत हो। क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकते हैं जो किसी अपराध में आरोपी हो? हमारे सामने सवाल यही है कि कोई आरोपी हो या फिर दोषी हो, उसका घर नहीं छीना जाना चाहिए। और इसके साथ ही अगर कोई कार्रवाई होती भी है तो ऐसे में जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित हो और जो तय कानूनी प्रक्रिया है उसी के तहत होनी चाहिए। हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में न्याय के मुद्दे पर विचार किया है और ये भी कि किसी भी आरोपी पर पहले से फैसला नहीं किया जा सकता है। अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर गलत तरीके से इसीलिए गिराता है कि वो आरोपी है या गलत है, अगर अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए क्योंकि यह गैर कानूनी है। मणिदीप हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मणिदीप, मेरा सवाल ये था कि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि गाइडलाइंस तय हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। गाइडलाइंस को लेकर क्या कुछ सामने आया है इस फैसले में, या फिर गाइडलाइंस को लेकर क्या कोई कमेटी बनेगी जो कि पूरी गाइडलाइंस निर्धारित करेगी, या जो फैसला सुनाया गया उसी में ही निहित है ये तमाम बातें? ये देखिए, उस फैसले में ही ये सारी बातें निहित हैं और जिस तरीके से कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 15 दिनों का समय दिया जाएगा, नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे, ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया यदि उसको मंजूरी मिल गई है तो उसको मंजूरी मिलने का एक प्रोसेस होगा, नोडल अधिकारी होंगे, पूरी एक टीम बनेगी, मालिक को पंजीकृत करके डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा, संरचना के तहत उसको चिपकाया जाएगा, 15 दिनों का समय नोटिस के तामील होने के बाद में मिलेगा। कलेक्टर और डीएम नगर पालिका भवनों के जो प्रभारी हैं वो इस चीज की पूरी प्रक्रिया के जो नोडल अधिकारी वो लोग नियुक्त होंगे और निर्दिष्ट जो डिजिटल पोर्टल पर उस सारी चीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो वो जो गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से यदि करना जरूरी है, राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार से हट करके यदि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को करना जरूरी है तो उसमें कोर्ट ने एक विंडो ओपन रखी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का ये कहना था कि जो अपराधी होते हैं, जो अवैध अतिक्रमण कर लेते हैं, उनके ऊपर हम लोग ये कार्रवाई करते हैं। तो कोर्ट ने उस विंडो को ओपन रखा है और एक प्रोसेस का खाका खींचा है कि इस तरीके से डीएम का जो कार्यालय होता है उसके नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे, तो पूरी कमेटी होगी, नगर निगम का जो दस्ता जाएगा उसके अधिकारी उसमें नोडल अधिकारी होंगे, पुलिस की टीम उसमें मौजूद होगी। तो पूरी प्रक्रिया को चस्पा किया जाएगा सोशल मीडिया की साइट्स पर, जिस जो एक प्रोसेस की हम लोगों ने भी बात की है। तो पारदर्शी तरीके से सारी प्रक्रिया को तय निर्धारित सीमा के अंदर, और जिसका मकान ध्वस्त होना है, जिसके ऊपर ये कार्रवाई होनी है, उसको पूरा भरपूर समय दिया जाएगा, उसको भी सुना जाएगा। तो इस सारी सुनवाई के बाद में यदि जरूरी होगा, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, तो फिर आप इस प्रक्रिया को इस निर्धारित प्रोसेस के तहत आप कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए क्योंकि बुलडोजर एक्शन पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में इसी वजह से था क्योंकि जो अपराधियों के ऊपर कार्रवाई के तहत, कानून के तहत तो चलिए उसको सजा मिल ही रही है, लेकिन सरकार की तरफ से भी ये कदम उठाया गया कि जो उसकी संपत्ति है, खास करके अवैध जो संपत्ति है, उस पर कार्रवाई हो। और यही जनता के सामने भी पेश किया गया कि किसी भी आरोपी की जो अवैध संपत्ति है, हम पिछले चाहे कोई भी एग्जाम्पल उठा लें, एक एग्जाम्पल अभी हाल ही में सामने आया था मणिदीप, जहां पर देखा गया था कि एक व्यक्ति जो था नाई का काम करता था, किसी के फेस पे मसाज कर रहा था और वो थूक का इस्तेमाल कर रहा था उसमें, उसके जो घर पर संपत्ति पर जो बुलडोजर चला वो अवैध थी। इसी तरह से पिछले कुछ दिनों में रेप के कुछ आरोपी सामने आए, उनके जिस संपत्ति पर बुलडोजर चला वो भी अवैध थी और ये भी जानकारी मिलती है कि नोटिस भी दिया जाता है। तो फिर ऐसे में अगर अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाता है, फिर इसको इस बात के साथ में कैसे जोड़ा जा सकता है कि वो आरोपी है इसीलिए कार्रवाई हुई है? जी देखिए, अवैध संपत्ति यही कोर्ट ने यहीं पर ये से गाइडलाइन को खींचा है और यही इन दो प्रक्रियाओं को अलग अलग किया है। कोर्ट का कहना है कि महज आरोपी साबित होने पर आप उसकी संपत्ति पर ध्वस्तीकरण नहीं कर सकते हैं, महज आरोपी साबित होने पर उसको भी सुनने का पक्ष मिलना चाहिए। यदि जहां तक बात है कि किसी क्राइम की, किसी जो जानबूझकर इंटेंशन के साथ में जो क्राइम कर रहा है, जिस थूक मसाज का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इस तरह की जो एक घटनाएं सामने आती हैं, उन घटनाओं के बाद में जिस तरीके से स्टेट मशीनरी लोकप्रियता को पाने के लिए सोशल मीडिया पर 2 मिनट की उस क्लिप को वायरल करने के लिए तमाम जो भी इसके पीछे के निहितार्थ होंगे, जो इसके पीछे के राजनीतिक निहितार्थ होंगे, कुल मिलाकर के कोर्ट ने उन राजनीतिक निहितार्थों पर लगाम कसने की यहाँ पर कोशिश करी है। और अभी भी यदि हम लोग देखें सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, जो सामने आ रही हैं, लोग बात कर रहे हैं कि ये देश संविधान से अब चल रहा है, तो उस संविधान को मजबूत, क्योंकि कोर्ट ने भी साफ तौर पर अपने इस फैसले में कहा है कि देश संविधान से चलना चाहिए, संविधान की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उसी के तहत ये देश
देश चलेगा। इस देश में कानून का राज होना चाहिए, अधिकारियों अफसरों का राज नहीं होना चाहिए, और जो अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई होगी यदि वो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। तो जहाँ तक बात है अवैध संपत्ति की, तो अवैध संपत्ति को ही ध्वस्त करने के लिए वो जो एक प्रक्रिया है कि 15 दिन के लिए नोटिस को तामील होगी, नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे, कमेटी बनेगी, वो कमेटी तय करेगी, वो सोशल मीडिया साइट पर डालेगी ताकि सारी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। तो उसी के तहत जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है अवैध, चलिए ठीक है मणिदीप, मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगी, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से फैसले को लेकर विस्तार तौर पर यह तो बता दिया है कि किस गाइडलाइन के तहत आपको किसी व्यक्ति की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन लेना है। इसके साथ ही यहां पर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, वो सुनिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत पूरा देश करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। भाई, किसी गरीब का बता दें कि जिसकी अपने निजी जमीन में अपना मकान बनाया, उसका घर गिराया गया हो। विपक्ष की एक उदाहरण दे दे, किसी की निजी जमीन में मकान बना हो और सरकार गिराई हो, उसका कोई जवाब दे दे। आप सरकारी जमीन में बसे हैं, उसके बाद भी सरकार की मंशा है कि जो सरकारी जमीनों में जो जहाँ बसा है, अगर भूमिहीन है तो उसको कहीं वहाँ से उजाड़ने से पहले उसको पहले आवास, उसके ज़मीन की व्यवस्था करके तब उसको वहाँ से हटाया जा सकता है। ये कानून कैबिनेट से पास हुआ है और उसका पालन भी हो रहा है। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं।